रमेश, उनकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे आर्यन और रिया शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर रिलेटिव्स के गांव में छुट्टियां बिताने जा रहे थे। मौसम खराब था, आसमान में काले बादल घिर आए थे और बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन वे सब एक्साइटेड थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके लाइफ की सबसे भयानक रात में बदलने वाली थी। रात के करीब 11 बजे उनकी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी। पेड़ इतने घने थे कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से सड़क पर पड़ रही थी। अचानक कार एक पुराने लकड़ी के पुल पर चढ़ी और ज़ोरदार क्रैक की आवाज़ के साथ पुल टूट गया। कार झटके से रुक गई। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। तभी रमेश के फ़ोन पर उनके एक रिश्तेदार विजय का कॉल आया। तुम लोग कहाँ हो? विजय ने पूछा। रमेश ने बताया कि वे जंगल में फंसे हुए हैं। विजय ने चिंतित स्वर में कहा, वहाँ एक पुराना वीरान घर है। बारिश में बाहर रहना खतरनाक है। रात वहीं बिता लो, सुबह मैं आ जाऊँगा। घर बहुत पुराना और उजाड़ था। दीवारों पर गहरी दरारें थी, छत से पानी टपक रहा था और अंदर घना अंधेरा था। घुसते ही रमेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सबने थोड़ा खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगे। अचानक आर्यन को प्यास लगी। वह रसोई में गया और पानी भरने के लिए नल खोला। तभी उसकी आंखें डर से फटी रह गई। सिंक में एक सड़ा गला, कटा हुआ सर पड़ा हुआ था जो उसे घूरकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन दहशत से चीख पड़ा। सभी दौड़ कर आए, लेकिन जब उन्होंने सिंक देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सीमा ने समझाया कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन आर्यन को एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल घर नहीं है। आधी रात हो चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी ना हो। तभी एक खुरचने की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। रिया ने डर कर खिड़की से झांका और देखा कि बाहर कोई इंसान जैसा दिखने वाला अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे घूर रही थी। अचानक उसकी खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ और सभी चीख उठे। रमेश ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। आर्यन अब तक जाग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि वही कटा हुआ सिर उसके बिस्तर के सामने हवा में तैर रहा था। वह फिर चीख पड़ा। इस बार रमेश ने भी वह सिर देखा जो हवा में मंडरा रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो! रमेश चिल्लाए। सीमा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया और एक अजनबी व्यक्ति वहाँ खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भारी आवाज़ में पूछा। रमेश ने पूरी बात बताई। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें गांव तक ले जा सकता हूँ, लेकिन यह रास्ता उलझा हुआ है। मेरे साथ चलो। डर के मारे रमेश ने उसकी बात मान ली। वे सब कार में बैठ गए। कार जैसे जैसे आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं होने लगी। रिया ने सड़क के किनारे एक लाश देखी। उसकी आंखें खुली थी और वह सीधे उसे देख रही थी।
पापा, वहाँ एक लाश है, रिया चीखी। आदमी बोला, यह सब तुम्हारे दिमाग में है। सीमा की खिड़की पर अचानक एक सड़ा गला चेहरा आ गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सीमा ने घबराकर रमेश को देखा, लेकिन रमेश भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे आदमी का अक्स रियर व्यू मिरर में नहीं दिख रहा था। अचानक आर्यन ने जोर से हैंड ब्रेक खींच ली। कार एक झटके से रुक गई। क्या कर रहे हो? रमेश चिल्लाया। आर्यन की उंगली सामने थी। वहाँ एक गहरी खाई थी। अगर कार 1 इंच और बढ़ती तो वे सभी मौत के मुंह में चले जाते। रमेश ने आदमी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। डरे सहमे वे किसी तरह वापस लौटे और एक होटल में रात बिताई। सुबह विजय आया और उसने जो बताया, उसने उनकी रूह कंपा दी। जिस आदमी ने तुम्हें रास्ता दिखाया वह इंसान नहीं, एक भूत था। क्या? रमेश हक्का बक्का रह गया। विजय ने बताया कि वर्षों पहले इस जंगल में वह आदमी अपने परिवार के साथ कार दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आत्मा अब भटकती है और राहगीरों को मौत के मुंह में धकेलती है। रमेश और उसका परिवार कांप उठा। उस रात के बाद वे कभी भी जंगल के पास से नहीं गुजरे। परिवार ने महसूस किया कि कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती है।